आपके इस वीडियो में चलिए हाँ ना बहुपद कक्षा 9 के लिए। अब बहुपद को जितना भी बताते पहचानने के लिए फिर आगे होता ना बहुपद का आपका पद एंड और घात के हिसाब से। हम बोले थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपका पद और घात के हिसाब से आपको दो प्रकार से बोला जाता है। पद के हिसाब से जैसे कहते हैं आपको एक पदी एंड दो को और दूसरे द्विपादी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपादी एंड त्रिपादी। इस घात के हिसाब से क्या कहते हैं? रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती। घात के हिसाब से रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती। पद के हिसाब एकपादी, द्विपादी, त्रिपादी। अब कैसे पहचाने कि कौन सा है वाला पद में एक पादी है कि द्विपादी की त्रिपादी? घात के हिसाब से रेखिक है कि या फिर द्विघाती है कि त्रिघाती है ना। चलिए को लेते एग्जांपल के हिसाब से, बहुत सारे एग्जांपल ले रहे हैं। 7x² - 7 + 10 ये आपका कौन सा है? ये आपका क्या बहुपद है? हाँ ये सब क्या है? आपका बहुपद है। लेकिन इस बहुपद को ये घात के हिसाब से कितने घात हैं और पद के हिसाब से कितने पद है? पद देखते हैं हम लोग। जैसे एक ही चीज, ये आपका पूरा पूरी क्या होगा? आपका पद है। क्या है? पूरा पूरी आपका कहाँ मार्कर चलेगी हाँ ना। पद के हिसाब से नेक्स्ट ये आपका पद के हिसाब से ये वाला पूरा एक पद है। क्या है? पद है। हाँ ये आपका एक पद है एंड ये वाला पूरा पूरी एक दूसरा पद है। आपका ये वाला तीसरा पद है। यानी कौन सा आपका एक पद, दो पद, त्रिपद। मतलब टोटल आपका कौन सा पद है वाला? पद में जाएंगे तो त्रिपद होगा। कौन सा होगा? त्रिपद। क्या होगा? त्रिपद। कौन सा होगा? त्रिपद। पद के हिसाब से आएंगे तो क्या होगा? आपका त्रिपद हो जाएगा। हाँ पद के हिसाब होगा त्रिपद। और घात के हिसाब से देखें, घात ये जो पूरा बहुपद है, बहुपद के जितने घातांक है सर हाँ ना, जितने घातांकों के जो सबसे अधिक घात वाला को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो घातांक कितना होगा? घात कितना आ गया आपका? देखते हैं घात आपका कितना आ गया। सबसे ज्यादा पावर में देखिए कितना है सबसे घात में? इसका पावर 2 है, इसका 1 है। सबसे अधिक वाला देखिए 2, इसलिए इसको क्या बोला? द्विघाती कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? द्विघाती। क्या कहेंगे इसे? द्विघाती। इसे क्या कहेंगे? द्विघाती। और पद के हिसाब से त्रिपदी है। पद के हिसाब से त्रिपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आपको, ये पहला एग्जांपल ये है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं x + 1। ये x + 1 है। इसका जो घात है और पद क्या है? घात और पद, घात के हिसाब से और पद के हिसाब से। तो घात देखते कितना है आपका? हमेशा की घात कितना? 1 है। इसका देखिए 1 है ना। तो जिसका भी बहुपद है ना, ये तो पूरा पूरा आपका क्या बहुपद है? बहुपद को ही पूछा गया कि ये वाला कौन सा घात वाला बहुपद है, ये कौन सा पद वाला, कितने पद वाला बहुपद है, कौन सा घात वाला बहुपद है। चलिए हम देखिए बहुपद है, इसका जो घात कितना है आपका? 1 है। इसका कितना है? घात 1 है। घात को 1 है तो इसको 1 वाला को क्या बोलते हैं? एक घाती नहीं बोलते, उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेखिक। क्या कहते हैं इसे? रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद है ना। मतलब रेखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? बहुपद। कौन सा पद? रेखिक बहुपद। और ये जो आपका है आपका पद बोला, कितने पद है? देखिए आपका 1 और 2, यानी आपका द्विपादी है। क्या है? द्विपादी है। कितना है? द्विपादी है। कौन सा बहुपद है? द्विपादी बहुपद है। और ये वाला घात में बोलेगा रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखिक। अगर 3 गो रहता त्रिघाती बोलते, 4 गो रहता तो पावर में अगर आपका 4 रहता, अगर पावर 3 रहता, पावर 2 रहता, पावर 1 होने से आपका रेखिक बहुपद कहते हैं और 2 होने से द्विघाती कहते हैं। अगर यहाँ पर 2 रहता तो द्विघाती होगा, 3 रहता तो त्रिघाती होगा। अगर 1 है तो इसको बोलते हैं रेखिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखिक कहते हैं। क्या कहा जाता है? रेखिक। अगर इसमें अगर देखिए हम पद के हिसाब से अगर 3 चीज रहेगा, अगर यहाँ पर 3 गो और भी रहेगा, 4 भी रहेगा, तो क्या 4 3 गो रहेगा, 3 पादी 2 गो रहेगा, द्विपादी। उसी तरह एक गो रहेगा, एक पादी कहते हैं। एक गो में एक पादी। चलिए एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल थोड़ा। चलिए x है, ये कितना पद है? पद बोलेंगे तो आपका एक पादी है। कितने पद है? एक पादी है। कौन सा पद है? एक पद है। घात बोलेंगे तो रेखिक है। क्या है? रेखिक। चलिए आप समझे होंगे। चलिए इस वीडियो में भी आपसे इसका बहुत ही छोटे छोटे वीडियो लेते हैं और नेक्स्ट बताते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छा से है ना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जाते हैं। ओके।